हेलो दोस्तों, वायरल स्टॉक एनालिसिस की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज जो काफ़ी स्टॉक वायरल चल रहा है वो है स्प्राइट एग्रो लिमिटेड का स्टॉक। यहाँ पर आज बोनस स्प्लिट लोगों को मिला है, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर के आपको दूसरा एक शेयर एक्स्ट्रा मिला है। इस शेयर की पिछले दिनों वैल्यू 22 रुपीज़ के आसपास चल रही थी, वो घटाकर 11 रुपये हो गई है और यानी कि जिसके पास एक शेयर था उसके शेयर की वैल्यू अब 2 हो गई है। तो स्प्राइट एग्रो का शेयर की वैल्यू आज 11 रुपये और 4 पैसे के आसपास है। ये जो कंपनी है वो 1994 से कार्यरत है और ये एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस और प्रोडक्ट में एक्टिविटी और ट्रेडिंग करती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस स्प्राइट एग्रो के शेयर की टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या वाकई आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी का बिजनेस मेजरली एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। मार्केट कैप देखें तो इसका मार्केट कैप 1222 करोड़ रुपीस के आसपास है, यानी कि अगर आपको ये कंपनी अभी खरीदनी है तो इतने करोड़ रुपीस लगेंगे। करंट प्राइस इसकी 11 रुपये और 4 पैसे के आसपास चल रही है। 52 वीक्स का हाई और लो देखें तो इसने 52 वीक्स में 44 रुपीज़ का हाई लगाया हुआ है और 2 रुपये और 61 पैसे का लो भी इसने लगाया हुआ है। स्टॉक का पीई 49.9 है, जो ज़्यादा है मेरे हिसाब से, यानी कि अगर इस कंपनी को 1 रुपये कमाना है तो उसे 1 रुपये कमाने के लिए 49.9 रुपीज़ मार्केट में लगाने पड़ेंगे। इसकी बुक वैल्यू 1.16 रुपीज़ के आसपास है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है। ROCE इसका 38.6% है, जबकि इसका ROE 35.7 है। इस कंपनी की चार्ट वाइज देखें तो ये 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये ट्रेड अभी ये जो स्टॉक है वो बेयर स्टॉक में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कंपनी की कुछ अच्छी बातें देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई भी देवा नहीं है। डेप्टर डे हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम 166 टू 106 डे, यानी कि जो कंपनी के ऊपर डेप्ट चढ़ा हुआ था वो 166 दिनों से लेके 106 दिनों के बीच में वो घटा है। पर कंपनी की कुछ बुरी बातें देखें तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो उससे जो ट्रेड की प्राइस है वो 9.8 टाइम ज़्यादा है, यानी कि कंपनी ओवर प्राइस है। अब कंपनी की कुछ और बातें देख लेते हैं। इसके जो कंपटीटर कंपनी में अगर देखें तो इसके कंपटीटर कंपनी में अदानी एंटरप्राइज, एगिस लॉजिस्टिक्स, सेलो वर्ल्ड, रेडिंगटन, MMTC, होनासा कंज्यूमर, PDS जैसी कंपनियां इसकी कंपटीटर कंपनी के लिस्ट में आती है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें, क्वार्टरली यानी कि जो हर 3 महीने में रिजल्ट पब्लिश होता है उसे देखें तो दिसंबर 2023 में इसने सेल्स 22.68% की थी, जो मार्च 2024 में 43.76% हुई, जून 2024 में 52.88 हुई और सितंबर 2024 में इसकी सेल्स की वैल्यू 44.03 है, यानी कि ये हर क्वार्टरली में अपनी सेल्स की ग्रोथ बढ़ाता रहता है। एक्सपेंस भी इसके सामने उसका बड़ा है, आप देख ही रहते हो। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें इस कंपनी का तो नेट प्रॉफिट भी बड़ा है, आप देख ही सकते हो कि नेट प्रॉफिट 5.92 करोड़ से लेके 6.98 करोड़ तक बढ़ा है, ये आप यहाँ पर देख ही सकते हो। कुछ और डिटेल्स देखें तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 153% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दी हुई है, 5 साल में 176% की, 3 साल में 503% की। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 3 साल में 281% का प्रॉफिट इन्वेस्टरों को दिया हुआ है, जबकि स्टॉक प्राइस के CAGR देखें तो इसने 3 साल में 370% का CAGR दिया हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी इसने लास्ट ईयर 36% का अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इसके ऊपर टोटल लायबिलिटी यानी कि जो रकम उसको चुकता करनी है वो अराउंड 127 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। पर इस कंपनी की कुछ मेजर्स बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। शेयर होल्डिंग्स की पैटर्न देखें तो सितंबर 2024 में प्रमोटर्स के पास इसके कोई शेयर्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये पब्लिक में 100% इसके शेयर है, यानी कि इस कंपनी के शेयर को मैनिपुलेट किया जा सकता है बड़ी रकम को लगाकर। तो अगर आप में इस कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो सोच समझकर कीजिएगा, क्योंकि प्रमोटर के पास इसकी कोई शेयर होल्डिंग नहीं है और लोग एडवर्टाइजिंग कर करके आपका पैसा इसमें लगाएंगे, फिर पंप एंड डंप स्कीम इसमें लगाएंगे। जैसे ही इस शेयर की प्राइस बढ़ेगी, जो लोगों ने ज़्यादा पैसा लगाया होगा वो अपना पैसा निकाल कर इस शेयर की वैल्यू को 1 या 2 रुपये के आसपास लाकर छोड़ देंगे। तो अगर आप इस शेयर में निवेश करना चाह रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा और उसके बाद ही आप इसमें निवेश करने के बारे में सोचिएगा। अब हम इस शेयर की
टेक्निकल एनालिसिस करके देखें तो आप देखिए, मैं यहाँ पर इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू में मैंने स्प्राइट एग्रो लिमिटेड का चार्ट ओपन कर लिया है, आप देख ही सकते हो। मैं एनालिसिस करने के लिए मेजरली 9 और 15 EMA की स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ। अगर कोई स्टॉक 9 और 15 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो मेरे हिसाब से वो स्टॉक बुलिश स्टॉक माना जाएगा, और अगर कोई स्टॉक 9 और 15 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो उस स्टॉक को मैं बेरिश स्टॉक मानूंगा। तो आप देख ही सकते हो कि इस स्टॉक ने अराउंड 89 रुपीज़ का हाई लगाया हुआ है और इसके बाद इसकी वैल्यू अभी 11 रुपये के आसपास है, यानी कि ये कंटिन्यूसली फॉल करता जा रहा है। तो अगर आप अभी इसमें स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो सचेत हो जाइएगा, क्योंकि ये स्टॉक 11 रुपये से बढ़कर 89 रुपीज़ तक जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अभी फ़िलहाल। तो आप इसमें निवेश करने के बारे में कब सोच सकते हो? अगर ये स्टॉक 9 और 15 EMA के ऊपर अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाकर बंद करता है और फिर दूसरी कैंडल अगर बननी बुलिश कैंडल चालू हुई, तब जाकर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। तो अगर मुझे स्टॉक में अगर निवेश करना हो तो मैं सबसे पहले 29 या 30 रुपीज़ के आसपास स्टॉक को खरीदूंगा। इसमें जो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो 15 रुपीज़ का लगाऊंगा और उसके बाद जो टारगेट रखूंगा वो 89 रुपीज़ का रखूंगा। तो हाल फिलहाल न्यूज़ को देखकर मुझे इस स्टॉक में निवेश करने का कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि इसकी शेयर होल्डिंग की पैटर्न्स में आप देख ही सकते हो कि ज़्यादातर शेयर मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है और ट्रेडेबल है, यानी कि कोई एडवर्टाइजिंग चलाएगा यूट्यूब फेसबुक पर और लोगों के पैसे इसमें लगवाएगा और इसकी वैल्यू 11 रुपये से लेकर 22, 25 या 30 रुपये तक ले जाएगा और फिर वो अपनी सारी क्वांटिटी के शेयर बेच देगा और आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है। तो सोच समझकर इस शेयर में निवेश कीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका इस शेयर के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।